अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म पे डिस्कस किया था। हमने कहा आइसोमर्स को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और एक होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स किसे कहते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, IUPAC नेम चेंज हो और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स कहते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर भी सेम हो, IUPAC भी नेम सेम हो, लेकिन उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ चेंज हो या उनके अंदर एटम्स की ओरिएंटेशंस अरेंजमेंट चेंज हो स्पेस के अंदर, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। फिर हमने कहा स्टीरियो आइसोमर्स में दो टाइप्स आती है, एक होते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमर्स और एक होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, तो इस पे डिस्कस करेंगे हम। हमने कहा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का कंसेप्ट कहाँ हम अप्लाई करते हैं, किन कंपाउंड्स के लिए? तो हमने यहाँ पर दो कंडीशंस लिखी है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम किन कंपाउंड्स को कहते हैं? तो यहाँ पर मैंने दो कंडीशंस लिखी है। नंबर 1, ऐसे कंपाउंड्स जिन कंपाउंड के अंदर रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन हो। ऐसे कंपाउंड्स जिन कंपाउंड्स के अंदर रोटेशन ना हो, तो वहाँ पर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब सोचिए वो कौन से ऐसे कंपाउंड्स है जिनके अंदर रोटेशन नहीं होती, जिनके अंदर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होती है। वो कौन से ऐसे कंपाउंड्स है जिनके अंदर रोटेशन नहीं होती? तो बेसिकली दो कंपाउंड्स टाइप के होते हैं जिनमें रोटेशन नहीं होती है। एक तो वो कंपाउंड्स जिनके अंदर पाई बॉन्ड होता है। जिन कंपाउंड्स के अंदर पाई बॉन्ड होता है वो कंपाउंड रोटेट नहीं करते हैं, उनके अंदर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होती है। ठीक है, अब आपको पता है कि मान लो ये कार्बन है, मान लो इस तरीके से अगर, ठीक है, ये कार्बन है, मान लो ये कार्बन है और ये भी कार्बन है। ठीक है, मान लो अब ये दो, अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर ये दो जो है डबल बॉन्ड है, ये एक ये सिग्मा बॉन्ड और ये उसके नीचे पाई बॉन्ड। अब मुझे बताओ कि ये जो कंपाउंड्स हैं, अब ये रोटेट नहीं कर पाएगा। अगर ये रोटेट करेगा तो इसका पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये रोटेट नहीं कर पाएगा। अब इसके मान लो ये इसके ग्रुप निकले हुए, तो अगर इस तरीके से आप देखेंगे तो कभी भी रोटेट ऐसे करेंगे तो भी ये ऊपर ग्रुप ऊपर नजर आएंगे, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो भी सेम नजर आएंगे नीचे। तो इसका मतलब ये रोटेट नहीं कर पाएंगे। अगर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स रोटेट नहीं करते, क्यों नहीं करते? अगर वो रोटेट करेंगे तो उनका पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो अब मुझे बताएं वो कौन से कंपाउंड्स है जिनके अंदर रोटेशन नहीं होती? एक तो वो जो पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है, और दूसरा रोटेशन कहाँ नहीं होती है? साइक्लिक में नहीं होती है। तो आपको पता है साइकिल के अंदर मान लो ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, साइकिल के अंदर भी रोटेशन नहीं हो सकती। जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें रोटेशन क्यों नहीं होती? अगर वो रोटेट करेंगे तो उनकी रिंग ब्रेक हो जाएगी। तो अब मुझे बताओ रोटेशन कहाँ नहीं होती? दो कंडीशंस में, एक तो पाई सिस्टम जिनके अंदर पाई बॉन्ड होता है और दूसरा साइक्लिक में। तो दो कंडीशन से तो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड कहाँ होती है? दो चीजों में। एक तो कहाँ होती है? नंबर 1 जहां पाई बॉन्ड हो, और दूसरी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहाँ होती है? साइक्लिक में। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए, कि उस कंपाउंड के अंदर रोटेशन ना हो पाए। तो ऐसी वहां पर ये पहली कंडीशन है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये है कि उस कंपाउंड्स के अंदर जो रेस्ट्रिक्टेड एटम्स होंगे, जो रोटेट नहीं करेंगे, उन एटम्स के ऊपर डिफरेंट सब्स्टिट्यूट्स होने चाहिए। कितने? डिफरेंट सब्स्टिट्यूट्स होने चाहिए। ये दो कंडीशंस जिन कंपाउंड्स के ऊपर अप्लाई होगी, वहां पर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, वहां पर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सोचेंगे। ठीक है, ये दो कंडीशंस, ये भी हो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो और प्लस में उन जो कंपाउंड जिनके अंदर रोटेशन नहीं होती है, वहां पर जो एटम्स होंगे रेस्ट्रिक्टेड एटम, जो एटम रोटेट नहीं करते, उन रेस्ट्रिक्टेड एटम्स के ऊपर डिफरेंट सब्स्टिट्यूट्स होने चाहिए, तब आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अप्लाई। अब सोचिए तो
वो कौन से कंपाउंड्स है जिनके अंदर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होती है और उनके अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स हो सकते हैं, एक पाई बॉन्ड और साइक्लिक में होते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगा, तो नंबर 1 पहली कंडीशन कहां पर होती है, नंबर 1 हम ज्यादातर किसमें करेंगे, अल्कीन। अब अल्कीन के अंदर, तो अल्कीन के अंदर आपको पता है कार्बन टू कार्बन क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। तो अल्कीन के अंदर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं और ये कार्बन जो होते हैं ये इनके दरमियान में डबल बॉन्ड होते हैं और ये कार्बन रोटेट नहीं कर पाते। तो इन कार्बनों को हम क्या कहेंगे कि ये कार्बन क्या है, ये रेस्ट्रिक्टेड एटम्स है, ठीक है। तो ये रोटेट नहीं कर पाए और इनके पास 2 ग्रुप्स लगे होंगे और दोनों क्या होने चाहिए, मस्ट बी डिफरेंट। अगर दोनों ग्रुप इसके पास भी डिफरेंट होंगे, इसके पास भी डिफरेंट होंगे, देन हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। तो नंबर 1 पहली कंडीशन हम देखें, मान लो अगर हम कहें ईथीन, तो यहां पर मैं ईथीन का एग्जाम्पल लिख देता हूं, ये ईथीन। अब ईथीन में मुझे पता इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन लगे हुए और इस कार्बन के ऊपर भी 2 हाइड्रोजन लगे हुए। क्या ईथीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि कार्बन टू कार्बन, ये कार्बन जो है ये रेस्ट्रिक्टेड 2 एटम्स है। मैंने कहा ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए, एक तो एटम्स रेस्ट्रिक्टेड होने चाहिए, वो रोटेट नहीं कर पाए, और दूसरी कंडीशन के उन रेस्ट्रिक्टेड एटम्स के ऊपर दोनों ग्रुप लगे डिफरेंट लगे होने चाहिए। अगर दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गए देन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, अदरवाइज नहीं कहेंगे। अब मुझे बताओ एटम तो रेस्ट्रिक्टेड हैं लेकिन इनके ऊपर जो ग्रुप लगे हुए हैं वो सेम है, तो इट मींस ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं हो सकता। इसी तरह अगर आप प्रोपीन की बात करें तो यहां पर मैं लिख रहा हूं ये प्रोपीन है, ये प्रोपीन है। अगर इस तरीके से देखें ये प्रोपीन के स्ट्रक्चर है, ये प्रोपीन के स्ट्रक्चर है। क्या ये भी ज्योमेट्रिक आइसोमर शो करेगा? चलो कार्बन तो रेस्ट्रिक्टेड है लेकिन इस कार्बन के साथ 2 डिफरेंट ग्रुप है, लेकिन अगले कार्बन के पास दोनों सेम है, तो इसका मतलब है इस दोनों कार्बन रेस्ट्रिक्टेड के ऊपर दोनों डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, देन आप अप्लाई करेंगे कि ये ज्योमेट्रिक आइसोमर्स हो, अदरवाइज नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मान लो इस तरीके से आ जाए कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, अच्छा अगर यहां पर देखें ये इस तरीके से CH3 HCH3, क्या ये कंपाउंड ज्योमेट्रिक आइसोमर शो करेगा? एटम तो रेस्ट्रिक्टेड है, रोटेट नहीं करेंगे, लेकिन इन पे 2 ग्रुप लगे हुए, इस पे दोनों डिफरेंट लगे हुए, ठीक है, और इस पे दोनों सेम लगे हुए, तो इसका मतलब है ये भी शो नहीं करेगा। तो मस्ट बी डिफरेंट सब्स्टिट्यूट होने चाहिए दोनों रेस्ट्रिक्टेड कार्बन के ऊपर, तब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखें जैसे ये है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पर मैं लिखूं CH3 H और H। अब मुझे बताओ ये कार्बन टू कार्बन दोनों क्या है, ये कार्बन रेस्ट्रिक्टेड कार्बन है, इनके अंदर पाई बॉन्ड है, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ इस कार्बन पे 2 ग्रुप लगे हुए, दोनों सेम है डिफरेंट, ये मिथाइल ये हाइड्रोजन। अब इस कार्बन पे देखें ये भी क्या लगा हुआ है, मिथाइल, और ये भी क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। तो इसका मतलब है इस रेस्ट्रिक्टेड कार्बन पे भी 2 डिफरेंट ग्रुप है, इस रेस्ट्रिक्टेड कार्बन पे भी 2 डिफरेंट ग्रुप है। अब हम कहेंगे ये कंपाउंड ज्योमेट्रिक आइसोमर्स होगा, ये क्या होगा, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स होगा। अब ज्योमेट्रिक आइसोमर्स 2 टाइप, या तो सिस होगा या तो ट्रांस होगा। तो आप मुझे बताओ कि इस ज्योमेट्रिक आइसोमर, ये ज्योमेट्रिक आइसोमर है, लेकिन इस ज्योमेट्रिक आइसोमर्स के अंदर जैसा ग्रुप इसके पास है वैसा उसके पास है। मान लो इसके पास भी मिथाइल है, उसके पास भी मिथाइल है, CH3 है। अब मुझे आप बताओ कि इन दोनों के CH3 का सेम डायरेक्शन में उस ज्योमेट्रिक आइसोमर जिसमें दोनों सेम, दोनों कार्बनों के पास अगर सेम ग्रुप है, फिर वो दोनों सेम ग्रुप देखो, अगर वो दोनों सेम ग्रुप सेम डायरेक्शन में है तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, सिस आइसोमर कहेंगे। क्या कहेंगे, सिस आइसोमर। सिस कब कहेंगे, जब उनके दोनों सब्स्टिट्यूट एक जैसे सेम डायरेक्शन में होंगे, देन हम उसे सिस कहेंगे। अदरवाइज अगर हम बात करें इसकी कि अगर इसी का मैं कंपाउंड यहां पर लिखूं कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, और यहां पर मैं लिखूं CH3 यहां पर ये H, इसका नाम क्या है, 2-ब्यूटीन, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या 2-ब्यूटीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकता है, क्या ज्योमेट्रिक आइसोमर शो करता है? बिल्कुल करता है, ठीक है। अब ये भी 2-ब्यूटीन है, ये भी 2-ब्यूटीन है, अच्छा ये भी 2-ब्यूटीन है, ये भी 2-ब्यूटीन, लेकिन ये सिस 2-ब्यूटीन है। अच्छा अब यहां पर देखो, यहां पर ये दोनों कार्बन क्या है, रेस्ट्रिक्टेड कार्बन है, ठीक है। अब इस रेस्ट्रिक्टेड कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप है,
इस रेस्ट्रिक्टेड कार्बन पे भी 2 डिफरेंट ग्रुप है। अब मुझे आप बताओ कि इन दोनों रेस्ट्रिक्टेड कार्बन पे दोनों डिफरेंट ग्रुप है, तो इसका मतलब ये भी ज्योमेट्रिक आइसोमर है, बिल्कुल ज्योमेट्रिक आइसोमर है। अब इस ज्योमेट्रिक आइसोमर में देखें कि जो इसके पास ग्रुप है मिथाइल, वो इसके पास या इसके पास हाइड्रोजन कर लो, कोई भी एक सेम आप देख सकते हो, इसके पास मिथाइल। अब ये दोनों CH3 इनके पास, इसके पास, अब क्या है अपोजिट में, क्या है एंटी में है, ये इधर है ये इधर है, तो एंटी में पढ़े अपोजिट में पढ़े, तो जब मिथाइल दोनों अपोजिट में होंगे तो फिर इस ज्योमेट्रिक आइसोमर्स को हम क्या कहेंगे, ट्रांस आइसोमर कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रांस आइसोमर। तो ये ट्रांस आइसोमर है, ये दोनों ज्योमेट्रिक आइसोमर है, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ, इसका भी ट्यूब्यूटी नेम है IUPAC, इसका भी ट्यूब्यूटी नेम, IUPAC नेम सेम, कनेक्टिविटी भी सेम। इस कार्बन के साथ मिथाइल हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन मिथाइल, इसके पास भी हाइड्रोजन मिथाइल है, तो कनेक्टिविटी भी सेम है स्ट्रक्चर। लेकिन क्या है कि इनके अंदर जो ग्रुप्स लगे हुए हैं रेस्ट्रिक्टेड कार्बन पे, उनकी ओरिएंटेशन चेंज है। कैसी, स्पेस के अंदर ओरिएंटेशन। इस ज्योमेट्रिक आइसोमर्स में जो मिथाइल लगे हुए हैं उनकी ओरिएंटेशन कहां पर है, सेम साइड डायरेक्शन में है, दोनों ऊपर जा रहे हैं। और इनके अगर आप देखो कि इस ज्योमेट्रिक आइसोमर्स के अंदर सब कुछ IUPAC नेम सेम है, लेकिन क्या है कि इन ग्रुप्स की ओरिएंटेशन चेंज है, इनकी डायरेक्शन चेंज है स्पेस के अंदर, ये अपोजिट में जा रहे हैं और ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इन एटम्स और ग्रुप की ओरिएंटेशन स्पेस में चेंज होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। इसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अलग होगी, इसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अलग होगी, इसकी हीट ऑफ कंबस्शन अलग होगी, इसकी हीट ऑफ कंबस्शन अलग होगी, इसकी डायपोल मोमेंट अलग होगी, इसकी डायपोल मोमेंट अलग। तो इन कंपाउंड्स का IUPAC नेम सेम और इनका IUPAC नेम, इनकी कनेक्टिविटी भी सेम, लेकिन इनके अंदर एटम्स और ग्रुप की ओरिएंटेशन स्पेस के अंदर अलग अलग है और इनकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, ऐसे कंपाउंड्स को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहेंगे। और ये एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट नहीं हो सकते क्योंकि ये आप डबल बॉन्ड है, तो ये रेस्ट्रिक्टेड है, तो ये रोटेट ही नहीं करेंगे, इसलिए तो ये अपोजिट में रहेंगे और ये हमेशा सेम डायरेक्शन में रहेंगे। तो ये दोनों आइसोमर्स हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसको सिस और इसे ट्रांस कहते हैं। आप ये सिस और ट्रांस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आगे भी जाके अप्लाई कर। मान लो अगर इस तरीके से आ जाए, ये कार्बन टू कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड। अगर यहां पर ऐसा आ जाए, यहां पर लगा हुआ है CH3 और यहां पर H लगा हुआ, और यहां पर अगर क्या लगा हुआ C2H5 इथाइल और यहां पर H लगा हुआ, तो क्या ये ज्योमेट्रिक आइसोमर हो सकता है? अब आप खुद बताएं कि इनके अंदर ये कार्बन रेस्ट्रिक्टेड है, इन पे दोनों ग्रुप्स क्या है, डिफरेंट। इस रेस्ट्रिक्टेड कार्बन पे भी दोनों डिफरेंट, तो इट मींस इट इज ज्योमेट्रिक आइसोमर। तो ये भी ज्योमेट्रिक आइसोमर। अब ये ज्योमेट्रिक आइसोमर तो सिस है या ट्रांस है, तो अब आप देखो इसके पास, इन दोनों के पास कौन से सेम ग्रुप है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, तो वो दोनों हाइड्रोजन, अब दोनों के हाइड्रोजन देखो अगर सेम डायरेक्शन में है तो फिर हम सिस कहेंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन एंटी डायरेक्शन में होंगे तो हम उसे ट्रांस कहेंगे। तो दिस वन इज तो ये क्या कहलाएगा, सिस आइसोमर कहलाएगा। ज्योमेट्रिक है तो ज्योमेट्रिक सिस और ट्रांस होता है, ठीक है। तो सिस ट्रांस आइसोमर्स, ज्योमेट्रिक आइसोमर एक ही बात है। तो ज्योमेट्रिक आइसोमर को सिस ट्रांस आइसोमर भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका ट्रांस बना सकते हो, हाइड्रोजन को ऊपर लाओ, मिथाइल को नीचे लाओ तो बन जाएगा ट्रांस। इसका ट्रांस बना सकते हैं आप CH, तो इसका ये हाइड्रोजन ऊपर और इसका मिथाइल नीचे लाओ, और यहां पर ये C2H5 और यहां पर ये H, तो इसके देखो अब इसके हाइड्रोजन क्या है, एंटी में, अपोजिट में, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा ट्रांस आइसोमर बन जाएगा, ठीक है, ट्रांस आइसोमर हो जाएगा। तो दोनों पे देखो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए और दोनों पे एक कॉमन होना चाहिए। अगर एक जैसे कॉमन होंगे फिर उनकी डायरेक्शन देखो, अगर सेम डायरेक्शन में तो सिस, अपोजिट में तो ट्रांस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैंने कहा कि अगर ये कार्बन टू कार्बन जो रेस्ट्रिक्टेड वाले हैं, इन पे दोनों डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, चाहे तो चारों डिफरेंट हो तो भी ज्योमेट्रिक आइसोमर होगा। मतलब एक कार्बन पे दोनों डिफरेंट, फिर कोई से भी हो, अगर डिफरेंट हो गए उसे हम ज्योमेट्रिक आइसोमर कहेंगे। मान लो अगर इस तरीके से आ जाए, जिस तरीके, मान लो ये कार्बन है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, अब यहां पर हाइड्रोजन है और इस पे फ्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, और यहां पर ये क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, यहां पर ये क्लोरीन लगा हुआ है और यहां पर ये CH3 मिथाइल लगा हुआ है।
अब यहां पर मुझे क्या ये ज्योमेट्रिक आइसोमर है, तो इस कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट है, हाइड्रोजन फ्लोरीन, इस कार्बन पे भी दोनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, तो इट मींस इट इज ए ज्योमेट्रिक आइसोमर। तो ये भी ज्योमेट्रिक आइसोमर है, ये क्या है, ये भी ज्योमेट्रिक आइसोमर है, लेकिन इस ज्योमेट्री के हम सिस ट्रांस इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिस ट्रांस हम तब टर्म इस्तेमाल करते हैं जैसा इसके पास ग्रुप एटम होना चाहिए वैसा उसके पास होना चाहिए। फिर उनकी डायरेक्शन देखो, अगर दोनों के पास सेम ग्रुप है, अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो सिस कहेंगे, अगर एंटी में अपोजिट में तो हम क्या कहेंगे, ट्रांस आइसोमर कहेंगे। अब सवाल यह आता है कि ये ज्योमेट्रिक आइसोमर है लेकिन सिस है या ट्रांस है, तो मैंने कहा कि सिस ट्रांस के लिए दोनों के पास कॉमन होने चाहिए, ये ज्योमेट्रिक है लेकिन इनके लिए हम अलग टर्म इस्तेमाल करते हैं, इनके लिए ई और जेड आइसोमर इस्तेमाल करते हैं। फिर यहां पर आप ये देखेंगे कि इसके पास कार्बन के पास दो ग्रुप लगे हुए, तो फिर इनकी प्रायोरिटी देखो एटॉमिक नंबर के बुनियाद पर। अब इसके पास एक हाइड्रोजन है लोअर एटॉमिक नंबर का और एक फ्लोरीन है, तो मुझे आप बताओ इस कार्बन के ऊपर दो ग्रुप एटम लगे हुए हैं, अब उनमें से देखो हाई एटॉमिक नंबर किसका है, उसको प्रायोरिटी दो, तो फ्लोरीन ज्यादा है। फिर इस कार्बन पे दो ग्रुप लगे हुए, दो एटम्स लगे हुए, तो फिर उनका एटॉमिक नंबर भी चेक करो, तो जिसकी एटॉमिक नंबर हाई हो वो देखो कहां है, तो इसका 12 कार्बन कनेक्ट है तो 12 इसका एटॉमिक नंबर, 6 एटॉमिक नंबर है और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है। तो इस कार्बन के ऊपर हाई एटॉमिक नंबर वाला कौन है, क्लोरीन। फिर इसका हाई एटॉमिक नंबर वाला और इस हाई एटॉमिक नंबर वाला, फिर देखो दोनों कहां है, अगर वो दोनों एंटी में है अपोजिट में, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, इसको फिर कहेंगे ई आइसोमर कहेंगे। ये होता है इंटीजेजन आइसोमर्स कहा जाता है, तो ई आइसोमर कहते हैं। और इसी का ही अगर आप बनाना चाहो तो फिर इसी का ही अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, ये सी कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। अगर इसका हाई प्रायोरिटी मान लो अगर इस तरीके से आ जाए, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन और ये मीथाइल। अब इसमें ये देखो इस कार्बन पे दो लगे हुए हैं, हाई एटॉमिक नंबर वाला फ्लोरीन ये ऊपर है, इसका हाई एटॉमिक नंबर वाला ये ऊपर है। तो अब आप मुझे बताओ इसका हाई एटॉमिक नंबर वाले दोनों, अब इसका ये भी ज्योमेट्रिक आइसोमर है, इस कार्बन पे भी दो डिफरेंट है, लेकिन इसमें इन दोनों कार्बन के हाई एटॉमिक नंबर हाई प्रायोरिटी वाले एटम सेम डायरेक्शन में, तो इसके लिए क्या कहेंगे, ये जेड आइसोमर्स कहते हैं, ज़ुसामिन आइसोमर्स कहा जाता है, ठीक है। ये दूसरी लैंग्वेज के टर्म है, ज़ुसामिन ऑन बिसाइड पे होता है, ठीक है, तो ज़ुसामिन ये जेड आइसोमर कहा जाता है। ज्योमेट्रिक याद रखो, ट्रांस और सिस तब इस्तेमाल करते हैं जब दोनों के पास कॉमन होनी चाहिए, अदरवाइज ज्योमेट्रिक आइसोमर तो ये हो सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स हैं लेकिन इनके लिए हम सिस ट्रांस इस्तेमाल नहीं, इनके लिए ई आइसोमर और जेड आइसोमर इस्तेमाल करते हैं कि अगर इन कार्बनों के पास जो हाई एटॉमिक नंबर वाले ग्रुप एटम्स हैं वो अगर एंटी में है अपोजिट में है तो फिर ई आइसोमर कहेंगे, अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो फिर हम क्या कहेंगे, जेड आइसोमर कहेंगे। तो नंबर 1 के ज्योमेट्रिकल आइसोमर एल्कीन के अंदर हो सकते हैं, ठीक है, तो याद रखना। और सेकंड दूसरा कहां होते हैं, दूसरा होते हैं साइक्लो में, किसमें, साइक्लो अल्केन के अंदर ज्योमेट्रिक आइसोमर हो सकते हैं, क्योंकि साइक्लो अल्केन के अंदर भी कार्बन रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, वो रोटेट नहीं कर पाते, अगर रोटेट करेंगे तो उनकी रिंग ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, तो उनके अंदर भी होता है। और उनकी के लिए कंडीशन ये भी रेस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन उनके अंदर भी क्या होना चाहिए, जो रेस्ट्रिक्टेड एटम्स होंगे रिंग में उन एटम्स के ऊपर भी दोनों डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, तब आप ज्योमेट्रिक आइसोमर कहेंगे, अदरवाइज नहीं। एग्जांपल लेते हैं, चले मान लो अब मुझे ये बताओ, ये साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है, अब इस पे दो हाइड्रोजन लगे हुए, ठीक है, और इससे ये एक कार्बन है एक ये कार्बन है, ये दोनों रेस्ट्रिक्टेड कार्बन है, रोटेट नहीं कर रहे, ठीक है, और इस पे भी दो ग्रुप लगे हुए, चाहे इस पे दो लगे हुए ग्रुप। अब मुझे बताओ इस रेस्ट्रिक्टेड कार्बन पे दोनों ग्रुप कौन है, सेम, इस कार्बन पे भी दोनों सेम है, तो इसका मतलब है इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमर्स आपको सोचना ही नहीं। नेक्स्ट आ जाए, मान लो अगर इस तरीके से आ जाए, ये साइक्लिक, यहां पर अगर आ जाए CH3 मिथाइल, ये हाइड्रोजन हो जाएगा, और फिर यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन में देखिए क्या ये ज्योमेट्रिक आइसोमर हो सकता है। इस कार्बन पे देखिए दो डिफरेंट ग्रुप हैं, और इस कार्बन पे देखिए दो
सेम ग्रुप है, तो हमने कहा कि दोनों कार्बन का कोई रिंग के अंदर दो कार्बनों के पास क्या दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, तब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो इसमें इस कार्बन के पास दो डिफरेंट ग्रुप है लेकिन इसके पास वो सेम है ना, तो इसका मतलब है ये भी ज्योमेट्रिक आइसोमर नहीं हो सकता। अदरवाइज अगर ऐसे आ जाए, मान लो ये इस तरीके से आ जाए CH3 और ऐसे आ जाए CH3। अब मुझे बताओ इस कार्बन के पास अगर देखो इस कार्बन के पास दो सेम ग्रुप है, इसके पास दो डिफरेंट है, तो यहां पर भी ज्योमेट्रिक आइसोमर्स नहीं हो सकता। अगर आप इस तरीके से देख लें, ये साइक्लोप्रोपेन है CH3 हाइड्रोजन और यहां पर CH3 हाइड्रोजन। अब ये कार्बन दोनों रेस्ट्रिक्टेड है और इस कार्बन के पास दो ग्रुप है, दोनों डिफरेंट है, मिथाइल और हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास भी दो ग्रुप है और दोनों डिफरेंट है, तो इट मींस ये ज्योमेट्रिक आइसोमर है। अब ये कौन सा ज्योमेट्रिक आइसोमर है, इसमें देखो इसका मिथाइल इसके दोनों के मिथाइल कहाँ है, सेम डायरेक्शन में अपवर्ड जा रहे हैं, या हाइड्रोजन के हिसाब से देखो सेम नीचे जा रहे हैं, तो इसका मतलब इसके सेम ग्रुप कॉमन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, सिस आइसोमर कहेंगे। ये सिस आइसोमर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, सिस आइसोमर। और इसी का अगर हम इस तरीके से बना सकते हैं, ट्रांस बना सकते हैं, मान लो ये यहां पर CH3 है, ये हाइड्रोजन, और यहां पर ये CH3 और ये हाइड्रोजन। अब मुझे बताओ इस रेस्ट्रिक्टेड कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप, इस पे भी दो डिफरेंट ग्रुप, तो ये भी ज्योमेट्रिक आइसोमर है। लेकिन इसमें मिथाइल, इसका मिथाइल क्या है, एंटी में, ये अपवर्ड जा रहा है, ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो ये अपोजिट में एंटी में, तो इसका मतलब है ये क्या है, ये ट्रांस आइसोमर कहलाएगा, ये ट्रांस आइसोमर कहलाएगा। ठीक है, अब यहां पर भी हो सकते हैं, वहां पर भी हो सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, कोई भी नहीं इश्यू, ये भी सही है। अगर यहां पर आ जाए तो भी क्या कहलाएगा, हो सकता है। अगर यहां पर इस तरीके से आ जाए, यहां पर ये CH3 है और ये हाइड्रोजन है, और यहां पर अगर इस कार्बन पे भी अगर ये हाइड्रोजन है, ये CH3 है, तो इस कार्बन रेस्ट्रिक्टेड में दो डिफरेंट ग्रुप है, इस रेस्ट्रिक्टेड, ये भी तो रेस्ट्रिक्टेड कार्बन है, कोई भी रिंग के दो कार्बन हो, उन पे दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूट होने चाहिए, देन ज्योमेट्रिक आइसोमर होगा। फिर देखो कि उनके दोनों के पास क्या कॉमन है, अगर कॉमन ग्रुप एटम है तो फिर देखो अगर वो सेम डायरेक्शन में तो सिस आइसोमर कहेंगे उस ज्योमेट्रिक आइसोमर को, और अगर अब एंटी में होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, ट्रांस आइसोमर। अब इसके देखो, इसका मिथाइल, इसके पास भी दो डिफरेंट, इसका भी मिथाइल अपवर्ड जा रहा है, इसका भी, तो दोनों के सेम, दोनों का चाहे यहाँ हो या यहाँ हो, कोई भी दो कार्बन, तो इस कार्बन के पास दो डिफरेंट ग्रुप है, जैसा उसके पास वैसा उसके पास, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी सिस कहलाएगा, ये भी सिस आइसोमर कहलाएगा। तो आप देख सकते हैं, इसी तरह आप क्लोरीन किसी के अंदर भी देख सकते हैं। ठीक है, मान लो ये है, ये साइक्लो है, इसके अंदर आप देखें ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन, और अगर आप इस तरीके से देखें कि ये क्लोरीन है, ठीक है, और यहां पर मिथाइल लगा दें, तो अब इस कार्बन पे देखें रेस्ट्रिक्टेड पे दो डिफरेंट ग्रुप है, इस कार्बन पे भी दो डिफरेंट है, क्लोरो और मिथाइल। अच्छा, जो इसके पास भी क्लोरीन, इसके पास, दोनों क्लोरीन कहां जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज अ सिस आइसोमर कहलाएगा। और अगर मान लो इस तरीके से आ जाए, ये यहां पर Cl है और यहां पर ये H है, ठीक है, और यहां पर ये क्लोरीन है और यहां पर ये CH3 है, इसके पास दो डिफरेंट ग्रुप है, इसके पास भी दो डिफरेंट है, जैसा उसके पास है वैसा उसके पास, तो इसका मतलब ये भी क्या है, और एंटी में जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, तो ये ट्रांस आइसोमर कहलाएगा। तो इसका मतलब है ज्योमेट्रिक आइसोमर साइक्लिक में भी होते हैं और अल्किन के अंदर भी, इनके अलावा भी होते हैं, लेकिन यहां तक आपकी लेवल बहुत, ये बेसिक लेवल है। ठीक है, इनको कवर कर लें अच्छे तरीके से। ठीक है, और भी हो सकता है आगे कंडीशन, और भी हाइड्रोजन, तो ये हो सकता है। ठीक है, तो दोनों के पास चाहे हाइड्रोजन सेम हो, अगर कॉमन है तो फिर देखो अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सिस कहेंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम उसे ट्रांस कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। मान लो ये भी है कि अगर ऐसे आ जाए हाइड्रोजन और यहां पर क्या लगा हुआ, मान लो फ्लोरीन, और यहां पर अगर क्या लगा हुआ, क्लोरीन, और यहां हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास दो डिफरेंट ग्रुप है, इसके पास भी दो डिफरेंट ग्रुप है कार्बन के पास, अब इसके पास कॉमन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, अब दोनों हाइड्रोजन कहां, अपोजिट में जा रहे, तो हम क्या कहेंगे, ये ट्रांस आइसोमर है।
इसका सिस बना सकते हैं आप। तो अगर इस तरीके से ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, यहां पर ये क्लोरीन या फ्लोरीन, तो इन दोनों के कहां जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, तो ये क्या कहलाएगा, सिस कहलाएगा। तो इस तरीके से आप साइक्लिक के अंदर या किसके अंदर, अल्कीन के अंदर ज्योमेट्रिक आइसोमर आप फाइंड कर सकते हैं। ये तो साइक्लोप्रोपेन है, तो साइक्लोब्यूटेन में भी हो सकता है, ये ज़हन में रख लेना, उसके अंदर साइक्लोब्यूटेन में भी हो सकता है। मान लो अगर इस तरीके से ये साइक्लोब्यूटेन में ए से साइक्लोब्यूटेन है, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। साइक्लोपेंटेन है, वहां पर भी हो सकता है, जैसे साइक्लोहेक्सेन है, कोई भी साइक्लिक हो, जैसे इस कार्बन है, इसका ये रूटेड नहीं कर, ये भी रेस्ट्रिक्टेड रूटेड है, ठीक है, तो इसमें भी अप्लाई नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो इनके ऊपर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर मान लो साइक्लोहेक्सेन है, ये CH3 मिथाइल है, ये हाइड्रोजन है, अब यहां पर अगर ये CH3 मिथाइल है और यहाँ हाइड्रोजन, भले 1 कार्बन है 4, 1 4 पर देखो, इसका मिथाइल अपवर्ड, इसका भी मिथाइल अपवर्ड, इसका हाइड्रोजन डाउन, इसका हाइड्रोजन डाउन, ठीक है। अब इस पे 2 डिफरेंट ग्रुप है, इस पे भी, अब दोनों के मिथाइल सेम डायरेक्शन बता रहे हैं, तो ये भी सिस हो सकता है। मतलब साइक्लोप्रोपेन के अलावा साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन में भी हो सकता है, बस 2 कार्बन के ऊपर 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूट होने चाहिए। फिर देखो कि उनके कॉमन सब्स्टिट्यूट सेम डायरेक्शन में, तो सिस, अगर अपोजिट में होंगे तो हम क्या कहेंगे, उसे ट्रांस कहेंगे। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इसकी ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। वैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, लेकिन हमने सिर्फ अल्कीन, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड और साइक्लो अल्केन इनके ऊपर अप्लाई किया, इनके अलावा भी होते हैं, ठीक है, लेकिन ये बेसिक है, आप इनको कवर कर लो, अच्छा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।